लंबवत बन रहा हो सी के पास से, तो सी के पास से देखा जाएगा सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा लंब होती है। सम्मुख भुजा लंब और आसन्न भुजा, आसन्न भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। कर्ण को सबसे बड़ी भुजा कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक सी के पास से देखा गया। यदि इसी त्रिभुज में तो ए के पास से देखेंगे, ए के पास थीटा अंश का कोण बन रहा हो तो उसकी सम्मुख भुजा लंब होगा, लंब आधार सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। थीटा अंश का कोण कहीं बन रहा हो, जहां से बनता है वहां से देखा जाए तो उसकी सम्मुख भुजा लंब होती है और जिस पर रखा गया होता है वो वाली भुजा आधार होती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। यह आप लोगों का, और इसी के आधार पे दिया गया है एक सवाल है साइन थीटा बराबर 24/25, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 होते हैं, तो एक साइन का दे दिया गया है कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, हमें 5 का याद करना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी नाम देते हैं और दिया गया है साइन थीटा बराबर, थीटा सी के पास मान लेते हैं और साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र से साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो इस भुजा देखा जाए लंब कौन होगा, ए बी के पास 24 रख देंगे और 24। इसके बाद है कर्ण बटे आधार, हैंसरक से देखेंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण देखा जाए 25, आधार देखा जाए 7, और इसके बाद लास्ट बचा हुआ है ए बाई एल होता है कॉट का। किसका? ए बाई एल कॉट का होता है। तो कॉट थीटा बराबर ए बाई एल मीन्स आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो देखा जाए आधार मेरा 7 है, लंब है 24। ये थीटा अंश का कोण देखा जाएगा तो ये लंब होगा और ये आधार होंगे। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। इसी के आधार पे हम लोग देखें कि अगर त्रिकोणमिति में थीटा अंश का कोण बन रहा हो और वहां से भुजाओं को देखना है तो जब सामने वाली भुजा जहां से देखने को कहा जाए वहां से जो सामने वाली भुजा होगी वो लंब होगी और जिस पर रखी गई होगी भुजा वो आधार होगा। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। ये प्रक्रिया है। और त्रिभुज का शेष अनुपात ज्ञात करने के लिए यदि आपको त्रिकोण अनुपात में से कोई भी दिया गया है तो उसमें से आप उसके सूत्र को याद रखिए और सूत्र के हिसाब से उस चित्र में त्रिभुज बनाइए, उनकी भुजाओं को लिखिए और उसकी जो भुजा नहीं मालूम है उस भुजा को मान को ज्ञात करके इसके बाद आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं।